हे गाइस, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे लेगेसीज का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और इस वीडियो पे 300 प्लस लाइक होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगा। तो गाइस इस वीडियो पे जल्दी से लाइक बटन को दबा दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस हम पहले सीन में देखते हैं कि होप की क्लास ली जा रही है क्योंकि उसने डार्क मैजिक किया है और ये बात पता चल चुकी थी। तभी हम देखते हैं वो साफ कर देते हैं कि ये सब उसने लैंडेंट को ढूंढने के लिए किया था। अब वो मिल चुका है तो उसको ढूंढते हैं पहले कहां पर है वो एग्जैक्टली और बाद में सब पता करते हैं। थिंक इस उसने डार्क मैजिक किया है बट उसका रीजन है उसने किसी बंदे पे ट्रस्ट किया और उसने उस ट्रस्ट को तोड़ दिया। अब उसकी ठहर नहीं है और ये कहने के बाद उठ के वहां से जाने लगती है और पता चलता है कि इस बार होप नहीं छोड़ने वाली लैंडेंट को और शायद उसे जान से मार दे। अब वही हम देखते हैं लिजी और जोसी को जिनसे मिलने के लिए उसके फादर आते हैं और हम देखते हैं अलारिक वहां आने के बाद साफ कर देता है कि वो मैच में नहीं होगा जो आज होने वाला था इंसानों और इन सेल्वाटोर स्टूडेंट्स के बीच में। हम देखते हैं ये सिर्फ एक फेक कंपटीशन है कि लोगों को पता ना चले कि यहाँ पर सुपरनेचुरल लोग रहते हैं। और तभी हम देखते हो हर मैच को जानबूझ के हारते हैं और वहां पर अलारिक नहीं होने वाला था और ये देख के उनकी दोनों बेटी थोड़ी नाराज हो जाती हैं और ज्यादा नाराज इस बात पे हो जाती है कि वो होप के साथ जाने लग रहे हैं। तभी हम देखते हैं होप नहीं ले जाना चाहती रफेल को अपने साथ में, बट रफेल बोलता है कि उसको जाना पड़ेगा क्योंकि वो जानता है लैंडेंट को बहुत अच्छे से और वो इतना बुरा नहीं है। तभी हम देखते हैं उसे विजन्स दिखाती है होप उस बस के जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां पर आग लग गई थी और ये सब हुआ था लैंडेंट की वजह से। और ये कहने के बाद उसे सब कुछ दिखा चुकी थी और फिर भी हम देखते हैं रफेल को बिल्कुल भी मतलब नहीं है और उसको यकीन नहीं हो रहा है कि उसका दोस्त उसका भाई ऐसा कर सकता है। तभी हम देखते हैं वहां पर अलारिक आता है और बोलता है ऐसा हो सकता है इसलिए हम रफेल को अपने साथ लेके जाएंगे और रफेल के साथ में हम देखते हैं होप और अलारिक वहां से जाने लगते हैं और पता चलता है कि रफेल भी मैच में नहीं आने वाला है। तो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है लिजी और वहीं पर हम देखते हैं जोसी की एक्स उसे बार बार तंग कर रही है जिसे वो इग्नोर करने का ट्राई कर रही थी। अब फिर वहीं हम देखते हैं होप को जो पहुंच चुकी थी रेफेल और अलारिक के साथ में जंगलों के पास में ढूंढने के लिए लैंडेंट को। बट हम देखते हैं जैसे वो निकलते हैं वहां पर उन्हें कोई नहीं दिखाई देता है और वहीं पर बार बार राफेल रिक्वेस्ट करता है कि शायद लैंडेंट ने कुछ भी नहीं किया है, कोई गड़बड़ हो सकती है। बट हम देखते हैं होप उसकी एक बात नहीं सुन रही थी और तभी हम देखते हैं उन्हें एक जंगल में एक औरत दिखाई देती है जो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी। और ये देख के हम देखते हैं अलारिक उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है और होप और रफेल को भेज देता है वापस लैंडेंट को ढूंढने के लिए जंगलों में। और तभी हम देखते हैं उस लेडी को पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाने लगता है और हम देखते हैं वो लेडी बिल्कुल चुपचाप उसका पीछा कर रही थी। वही हम देखते हैं पुलिस को कॉल करने का अलारिक ट्राई करता है और फोन को देख के वो लेडी उसका फोन छीन लेती है और हम देखते हैं उसकी घड़ी जो भी चमकदार चीज उसे दिखाई दे रही थी वो उसे छीन रही थी। और हम देखते हैं जब अलारिक उसको मना करने का ट्राई करता है हमें पता चलता है कि ये भी एक सुपरनेचुरल चीज है और उसके ऊपर मुंह से आग बरसाने लगती है और पता चलता है कि ये कोई सुपरनेचुरल चीज है जो उस चाकू से जुड़ी हुई है। तभी हम देखते हैं वहां से बच के भागने लगता है अलारिक और वापस मुड़कर देखता है तो वहां से वो औरत गायब हो चुकी थी। अब फिर हम देखते हैं होप और रफेल जंगलों के अंदर जाने लग रहे हैं। रफेल समझाने का ट्राई करता है कि लैंडेंट ने कुछ नहीं किया है और उसको अटैक ना करे, बट हम देखते हैं उसकी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं थी होप। और हम देखते हैं उसको रफेल समझाता है कि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, उस पर बिलीव करता है, उसे टाइम दे, वो उसको सही साबित करके दिखाएगा। और तभी हम देखते हैं अब पता चल चुका था होप को कि कहां पर है लैंडेंट और बोलती है रफेल से कि तुम्हारे पास 3 मिनट है, जाके उसको समझा लो वरना मैं अपने हिसाब से उससे बदला लूंगी। और तभी हम देखते हैं पहले तो मना किया था लारिक ने उससे मिलने के लिए भी और दूर रहने के लिए कहा था, बट हम देखते हैं होप उसको जाने देती है उसके पास में। और हम देखते हैं जैसे ही जाता है उस पुराने घर के बेसमेंट के अंदर जहां पर छुप के बैठा हुआ था लैंडेंट, वो मिलता है गले सीधा रफेल के और बताने की कोशिश करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। बट तभी हम देखते हैं होप वहां पर आ जाती है और होप ने कहा था 3 मिनट बट वो 1 मिनट के अंदर ही आ चुकी थी और आके बोलती है कि तूने कुछ गड़बड़ की है। बट तभी साफ कर देता है कि उसने कोई गड़बड़ नहीं किया बल्कि बाहर एक लेडी है, ये सारी चीजें वो करने लग रही है। तभी हम देखते हैं इस बात पे एग्री नहीं करती और वो चाकू मांगने का ट्राई करती है बट साफ मना कर देता है। लैंडेंट की उसके पास कोई चाकू नहीं है, उसके हाथों से गिर चुका है और उसका पीछा करने लग रही है वो वुमन और वो उससे डर के यहाँ पर छुप चुका है। बट हम देखते हैं एक बार भी उसकी बात पे यकीन करने का ट्राई भी नहीं करती है होप। अब फिर हम देखते हैं स्कूल में कंपटीशन शुरू हो चुका था और अपोनेंट टीम आ चुकी थी। ये वही स्कूल है जहां पर अलीना पढ़ा करती थी। तभी हम देखते हैं दोनों टीम एक दूसरे के आमने सामने थी और हर बार सेल्वाटोर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जानबूझ के हारते थे क्योंकि उन्हें ऐसा शो करना है कि उनके पास कोई रियल पावर नहीं है और दुनिया से छुप के रहना है।
वही हम देखते हैं जो दूसरी टीम थी वो बहुत ज्यादा एरोगेंट थी और बदतमीजियां करने लग रही थी, बट सबको इग्नोर करते हुए मैच शुरू होता है जहां पर हारने का ट्राई करते हैं बार बार। तभी हम देखते हैं मैच के बीच में एमजी से मिलने आती है जोशी की एक्स जो है फिनोलिपी। हम देखते हैं मिलने के बाद उसको मैनिपुलेट करने का ट्राई करती है और बोलती है कि अगर तुम्हें लिजी से दोस्ती करनी है तो वो करते जाओ जो मैं करूं। और तभी हम देखते हैं वो लिजी के सामने उसको जलाने का ट्राई करता है एमजी। ये सब फिनोलिपी के कहने पे कर रहा था। वही हम देखते हैं मैच शुरू हो चुका था, यहाँ वहां भागने लग रहे हैं और जानबूझ के हारने का ट्राई करते हैं। बट हम देखते हैं जो नए लोग थे उन सबको चीजें पसंद नहीं आ रही थी बार बार हारना, क्योंकि उन्हें पता है उनके अंदर कैपेसिटी है जीतने की, बट वो जानबूझ के हारने का ट्राई कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं जो उनके कोच विलियम है वहां से चले जाते हैं, क्योंकि अलारिक का फोन आया था और अलारिक पूछने का ट्राई करता है कि एक ऑर्गेनिज्म के बारे में बताओ जो मुंह से आग फेंकता है, बोल नहीं सकता है और लड़की की फॉर्म में है। अब फिर विलियम किताबों में ढूंढ के बता देता है उसे कि वो एक पायरोमेंसर है। तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद सीधा जंगलों में भागने लगता है अलारिक, और वहीं पर हम देखते हैं उस पुराने से घर के अंदर अभी होप अटैक करने लग रही है बार बार लैंडन के ऊपर, और वहां पर रेफेल उसे ये करने के लिए मना कर रहा है और साफ कर देता है कि अगर बोल रहा है लैंडन कि उसने एक औरत देखी है मुंह से आग फेंक रही है तो पक्का होगी, मैं बिलीव करता हूं मेरे भाई पे। और तभी हम देखते हैं उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं था होप को, और तभी हम देखते हैं वहां पर लारिक आके बोलता है हाँ बाहर एक औरत है जो मुंह से आग फेंक रही है, तुम्हें बच के रहना पड़ेगा। और ये देखने के बाद अब होप समझ जाती है कि लैंडन सच बोल रहा था। और वही हम देखते हो बता देता है ये पायरोमेंसर है, ये एक तरह की विच होती है जो मुंह से आग फेंकती है। और हम देखते हैं उससे निपटने के लिए सब लोग बाहर जाने लगते हैं और देखते हैं कि उससे कैसे निपटा जाए। अब तभी हम देखते हैं बाहर तो आ जाते हैं और वहां पर वो औरत वेट ही करने लग रही थी और बार बार इशारा करती है हाथ आगे बढ़ा के जैसे कि उसको कुछ चाहिए। और तभी ये समझ जाते हैं कि ये चाकू ढूंढ रही है, बट तभी लेनिन साफ कर देता है कि उसके पास नहीं है। और तभी हम देखते हैं उसको गुस्सा आता है और उन पे आग बरसाने की कोशिश करती है, बट उससे पहले वो बेसमेंट में वापस चले जाते हैं और इस बार वो डरे हुए थे कि वो बाहर ही खड़ी है। अब फिर हम देखते हैं बार बार अभी भी पूछ रही थी होप उस चाकू के बारे में, पर हम देखते हैं ब्लेंडेंट वो चाकू दे देता है और पता चलता है वो इतने टाइम से झूठ बोल रहा था और चाकू उसी के पास था। तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद को होप को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके कान के नीचे दो बजाए, बट तभी हम देखते हैं उसे शांत कराता है रेफेल और वो चाकू ले लेता है और पता चलता है कि वहां पर बहुत सारी चोरी की चीजें थी, बहुत सारी चमकती हुई चीजें इकट्ठी कर रखी थी। और वहां पर फोन पे विलियम से बात करते हैं और पता लगाने का ट्राई करते हैं कि क्या किया जा सकता है। तभी विलियम बोलता है वो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है बल्कि वो एक ड्रैगन है, बट हम देखते हैं साफ मना करता है कि अलारिक की ड्रैगन जैसी चीज तो होती ही नहीं है। और ये कहने के बाद विलियम बोलता है एक टाइम पहले हमें वैम्पायर के बारे में यही लगता था, बट ये सच है, वो एक ड्रैगन ही है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं अब अलारिक टेंस्ड हो रहा था कि और कितनी तरह की सुपरनेचुरल चीजें हैं जो इस वर्ल्ड में हैं जो पहले सिर्फ एक मिथ थी। अब फिर वो प्लान बना लेती है बाहर जाके उससे लड़ने का, क्योंकि वो कब तक ऐसे छुप के रहेंगे। और हम देखते हैं जैसे वो बाहर जाते हैं तभी हम देखते हैं वो औरत उनका वहां पर वेट ही करने लग रही थी और हम देखते हैं उन पे आग फेंकती है, बट हम देखते हैं इस बार होप के हाथ में वो चाकू था और हम देखते हैं उसको आगे रखती है और पता चलता है कि वो कोई आम चाकू नहीं है बल्कि उसके अंदर मिस्टिकल पावर्स हैं और वो उसकी पूरी फ्लेम को रोकता है। और हम देखते हैं होप समझ जाती है कि शायद इसी से मर भी सकती है ये, और तभी हम देखते हैं उसके दिल में वो चाकू मार देती है। और हम देखते हैं उसके मरने के बाद वहां पर विलियम्स का फोन आता है और बताने का ट्राई करता है उसकी उसका गला काट के उसको मारा जा सकता है, बट तभी हम देखते हैं लारिक बोलता है नहीं, हमने उसके दिल में मारा और वो शायद मर चुकी है। और ये देखने के बाद सब लोग खुश थे और वहां से जाने का प्लान ही बना रहे थे, बट तभी हम देखते हैं वो वापस जिंदा हो जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है जो ड्रैगन का रूप था। और ये देख के सब लोग डरते हैं और यहाँ वहां भागने लगते हैं क्योंकि वो सब पे अटैक करने लगती है और पीछा करने लग रही थी। वही हम देखते हैं इस मोमेंट पे होप समझ चुकी थी अब उसके पास कोई और तरीका नहीं है उसको मारने का, और तभी हम देखते हैं वहां से डिस्ट्रैक्ट करके लैंडेंट और रफेल लेके जाने लग रहे थे उस ड्रैगन को जंगलों की तरफ में, तब तक होप को टाइम मिल सके एक मैजिक करने का या फिर उन सबकी जान बचाने का। तभी हम देखते हैं होप ट्राई करती है कि वहां से अलारिक चला जाए। तभी हम देखते हैं उसको अलारिक को वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसकी दो बेटियां हैं, उसकी केयर करनी है, अगर उसे कुछ हो गया तो क्या जवाब देगी वो। और तभी हम देखते हैं उसे वापस उस बेसमेंट में भेज देती है और तभी वो पेज निकालती है जिसपे डार्क मैजिक लिखा हुआ था जो वो लेकर आई थी अपने साथ में। और तभी हम देखते हैं अपना डार्क मैजिक स्टार्ट करती है जिससे कि वो वापस काबू में कर सके उस ड्रैगन को। अब फिर हम देखते हैं होप बेहोश हो जाती है और जैसे उसकी आंखें खुलती हैं वापस, और हम देखते हैं वहां पर उसको रियल फॉर्म में ला चुकी थी उस ड्रैगन को। और हम देखते हैं जैसे वो लड़की वाली फॉर्म में आ जाता है ड्रैगन, उससे बार बार पूछने का ट्राई करती है कि तुम्हें क्यों चाहिए चाकू बार बार, जिसके लिए तुम यहाँ पर लड़ने के लिए भी आ चुकी हो। बट तभी हम देखते हो कुछ बोलती नहीं है और वापस अटैक करने का ट्राई करती है अपनी फायर से, बट तभी अलारिक उसके गर्दन में वो चाकू मारता है और उसको मार डालता है। और ये देख के हम देखते हैं
कि होप बहुत बुरी तरह से डर सी चुकी थी क्योंकि वो उस पर बिलीव करना चाहती थी, बट उस मोमेंट तक वो उस पर अटैक करने वाली थी। अब फिर हम देखते हैं अलारिक पीछे मुड़ता है और वहां से वो पेज उठा लेता है जो डार्क मैजिक का लिखा हुआ था, और ये देख के होप पे गुस्सा करने लगता है और बोलता है ये अर्थ मैजिक नहीं है होप, हम ये अलाउ नहीं करते हैं, तुम्हारी सोल करप्ट हो सकती है, तुम डार्क इविल बन सकती हो अगर तुम डार्क मैजिक यूज करती हो तो। मुझे नहीं लगता कि होप ये तुम हो, ये शायद तुम्हारे फादर की छवि है जो तुम्हारे अंदर से निकल रही है, और हम इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे, ये डार्क मैजिक तुम्हें और खतरनाक बनाता जाएगा। और ये कहने के बाद होप पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसे होप से उम्मीदें थी और वो उस पर खरी नहीं उतरी थी, और ये देखने के बाद वहां से चला जाता है और हम देखते हैं होप को बहुत बुरा लगता है। तो गाइस बेसिकली अलारिक इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो ड्रैगन से लड़ने जा रहे हैं, उन्हें लगता था कि ये सिर्फ आए हैं लेनेंट को पकड़ने के लिए। और हम देखते हैं होप ने डार्क मैजिक को जान से मारने के लिए प्रिपेयर करके रखा था, यहां तक कि उसे पता नहीं है कि पूरी गलती लेनेंट की है क्या नहीं, बट उसको उससे प्यार हो गया था, बट उसने उसको बिट्रे किया, इसलिए होप उसे जान से मारने के लिए तैयार थी। तो गाइस अगर आपकी कोई ऐसी एक्स गर्लफ्रेंड है जिसके पास होप जैसी पावर है तो प्लीज उससे दूर रहो। अब फिर हम अगला सीन देखते हैं मैच का, जहां पर इन्फ्लुएंस करने लग रही थी एमजी को बार बार फिनोलिपी, और हम देखते हैं फिर वो मैच में अच्छा खेलने का ट्राई करता है, जहां पर मना करती है लिजी और जोजी उसे कि अच्छे से मत खेलो वरना डैड को अच्छा नहीं लगेगा, हमको ये मैच हारना है। बट हम देखते हैं थोड़ी देर बाद मैनिपुलेट करती है वो लिजी को भी, और हम देखते हैं अच्छे से खेलने लगते हैं इस बार जीतने के लिए, क्योंकि अगर वो ये मैच हार गए तो हर बार हर जगह पर उस स्कूल वाले बच्चे उन्हें चिढ़ाएंगे और तंग करेंगे और बुली करेंगे। और ये सुनने के बाद हम देखते हो अच्छा खेलना ट्राई करते हैं, जिसमें सिर्फ जोशी को ये सब पसंद नहीं था, बाकी सब सपोर्ट में थे और अच्छे से खेलने लग रहे थे और वो जीतने भी वाले थे। जहां पर वो अपना मैजिक यूज कर रहे हैं, वो मैजिक यूज करते हैं, वैम्पायर की स्पीड यूज करते हैं और वेयरवुल्फ की स्ट्रेंथ यूज करते हैं, तीनों यूज करके वो जीतने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट लास्ट मोमेंट पे हम देखते हैं लिजी मैजिक से एक पॉइंट से हरवा देती है पूरी टीम को, और ये होने के बाद सब लोग गुस्सा तो होते हैं, बट उनको हारना ही था मैच तो वो बिल्कुल नॉर्मल फील करते हैं और वहां पर मैच खत्म होते हुए अपने अपनी साइड पे जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जोशी को दूसरी टीम की लड़की कुछ गलत वर्ड कहती है, और ये कहते ही लिजी उसको मारना स्टार्ट करती है, और यहीं पर पूरी टीम्स की लड़ाई हो जाती है, वहां पर ऑडियंस भी मिल जाती है और सब लोग एक दूसरे को धपाधप पीटने लग रहे हैं। और ये देखकर दोनों कोच टीम के हैरान हैं और उनको लड़ाई से छुड़वाने का ट्राई करते हैं, बट उनकी लड़ाई और आगे तक बढ़ चुकी थी। अब फिर हम अगला सीन देखते हैं कि अब शाम होने को थी और इस मोमेंट पे वहां से वापस आने लगते हैं होप और अलारिक, और हम देखते हैं उनकी गाड़ी पे एक नोट लिखा था और वहां से जा चुके थे राफेल और लैंडेंट, और हम देखते हैं उस लेटर लिखा था होप के लिए कि भाई होप जो तू सोचती है मैं वैसा नहीं था, मुझे पता नहीं तू नेक्स्ट चांस देगी या नहीं देगी एज अ फ्रेंड भी, बट द प्रॉब्लम इज मैंने वो नाइफ खुद से नहीं उठाया, मैंने क्यों उठाया कैसे उठाया मुझे खुद कुछ नहीं पता है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं जहां भी जाता हूं वहां गड़बड़ थोड़ी बहुत तो होती है, और ऊपर से मेरे पास कोई घर नहीं था, किसी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, हमेशा मैं सबके लिए एक्स्ट्रा ही रहा हूं और शायद तुम्हारे लिए भी था, इस वजह से मैं यहां से जा रहा हूं। और हम देखते हैं वहां से लैंडन जा चुका था और रास्ते में लिफ्ट मांगने लगता है और उसका भाई उसके साथ था राफेल, और हम देखते हैं उसने भी स्कूल छोड़ दिया था और वो दोनों रोड पे जाने लग रहे हैं और वहां से लिफ्ट मांग रहे हैं। तभी हम देखते हैं होप उसका पूरा लेटर पढ़ती है जिसमें उसने साफ कर दिया था कि वो कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा, ना होप को ना स्कूल को, उसके पास जितने भी सीक्रेट्स है वो छुपा कर रखेगा, उसकी मेमोरी रेज नहीं हुई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी किसी को भी कुछ भी नहीं बताएगा। और उससे अभी भी वो रात याद है जब वो दोनों साथ में डांस करने लग रहे थे और वो उसके लिए अमेजिंग मोमेंट थे। और तभी हम देखते हैं होप ये सब याद करके इमोशनल होने लगती है और अपने पुराने फैमिली फोटोज देखने लगती है साइड में रखे हुए, और वहां पर हम देखते हैं उसे होप को करीब आके अच्छा लगा था लैंडेंट के, जो उसके पास पहले कभी नहीं हुआ था। तभी हम अगले सीन में देखते हैं लिजी और जोशी को, जो थोड़ी टेंस थी कि फादर को क्या बताएंगे, बट वहां पर साफ कर देती है जोशी कि उसी ने वो बॉल गिराई थी लास्ट मोमेंट पे मैजिक करके, और वो डार्क मैजिक करने लग रही है होप के साथ मिलके, जो उसने अब तक किसी को नहीं बताई है। और ये सुनने के बाद साफ मना करती है सब करने के लिए उसे उसकी बहन लिजी, और बोलती है तुम मेरी बहन हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम जो कहोगी वैसा करेंगे, और थोड़ी बहुत बिट्रेल तो चलती है, और इसके बाद वो कभी एक दूसरे को बिट्रे नहीं करेंगे, और यहाँ तक कि फादर और कोई भी उनकी चाहे एक्स आ जाए दुश्मन आ जाए वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और ये कहने के बाद एक साथ सो जाते हैं, और तभी हम देखते हैं उसके फादर शाम को आते हैं और हम देखते हैं वो दोनों अपने फादर से माफी मांगने लगती है, और उसका फादर उन्हें माफ कर चुका था इस मिस्टेक के लिए।
अब हम देखते हैं लास्ट सीन में अलारिक को, जो मेन गेट बंद करने जाता है और वहां पर उसके साथ विलियम भी था। और हम देखते हैं अलारिक साफ टेंस दिखता है कि उसे खुद नहीं पता है आगे क्या होने वाला है, किस टाइप के और जीव जंतु यहाँ पर आने वाले हैं, सुपर नेचुरल क्रीचर आने वाले हैं, उसके बारे में उसको कोई नॉलेज ही नहीं है। वो कैसे अपनी बेटियों को बचाएगा और स्कूल को खड़ा रखेगा, और इस सब के लिए वो बहुत ज्यादा टेंस दिखाई दे रहा था और वो वापस जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं उसके पीछे वाली मूर्ति एकदम हिलने लगती है, उसकी आंखें लाल होती हैं और पता चलता है कि वो मूर्ति जिंदा हो चुकी है। मतलब उस चाकू से रिलेटेड कुछ हो सकता है या फिर कोई और दुश्मन इनका यहाँ पर आ चुका है। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, 300 लाइक का गाइस टारगेट है, तभी नेक्स्ट पार्ट में जल्द से जल्द डालूंगा। जैसे ही 300 लाइक हो जाए प्लीज मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल अपलोड इट। टेक केयर, बाय बाय, सानारा एंड टाटा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय। और सब्सक्राइब कर दो गाइस प्लीज।